إبادة جماعية، عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه، جرائم حرب أو إعلان حرب. इजराइल हमास की युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर सता रहा था, आखिर अब वही होने जा रहा है। दरअसल दुनिया के कई देश इस बात से चिंतित थे कि कहीं इजराइल हमास युद्ध का दायरा बढ़कर अन्य देशों तक न पहुंच जाए, क्योंकि हिजबुल्ला 8 अक्टूबर 2023 से ही उत्तरी इजराइल पर बमबारी कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच लेबनान में 17 सितंबर को अचानक से पेजर डिवाइसेस में धमाके शुरू हो गए और उसके अगले दिन वॉकी टॉकी, लैपटॉप, सोलर पैनल तक फटने लगे और इन दोनों ही धमाकों में करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 37 लोगों की जान चली गई। और इस हमले को लेकर अब हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया है। लेबनानी जनता को संबोधित करते हुए हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल द्वारा लेबनान में धमाका कराना युद्ध की घोषणा है। नसरल्लाह ने अपने बयान में सीधे इजराइल को ललकारा है। أولا نحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية، نتمنى ذلك. تعرفوا ليش؟ لأنه هن على الحدود بالمواقع تبعهم عاملين تحصينات ضخمة، دباباتهم قليل ما عم تحرك، هلا مجرد حركة دبابة آلية ضربوها مقاومون। आपको बता दें कि नसरल्लाह ने इजराइल से दो टूक कह दिया है कि वो पेजर धमाकों की सजा इजराइल को जरूर देगा। शक أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون। नसरल्लाह ने आगे आईडीएफ को लेकर एक और बड़ी बात कही है। उसने कहा कि अगर आईडीएफ लेबनान में घुसेगी तो हम इसका अलग तरीके से स्वागत करेंगे। نحن عم نفتش على الجندي وعلى الدبابة بالسواج والفتيلة في الليل وفي النهار، ومحتاجين لجهد معلوماتي يومي، جهد استخباري يومي لنحدد أماكن هؤلاء ونستهدفهم. أما لما بيجوا لعنا أهلا وسهلا، هذا سيعطينا، هذا اللي هو بيعتبره تهديد نحن نعتبره فرصة، بل نعتبره فرصة تاريخية، بل نتمناها। नसरल्लाह ने आगे कहा कि इजराइल की 4000 लेबनानी लोगों को मिनटों के भीतर मारने की इच्छा थी, लेकिन इनमें से कई पेजर्स सेवा में नहीं थे, स्विच ऑफ थे या दूर रखे थे। जब दुश्मन ने हमले की योजना बनाई, उन्हें लगा कि कम से कम पूरे लेबनान में 4000 पेजर फेल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन की 4000 लोगों को 1 मिनट के भीतर मारने की मंशा थी। बिल्कुल ऐसा ही अगले दिन हुआ, जिसमें रेडियो डिवाइस रखने वाले हजारों लोग मारे जाते। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2024 को लेबनान में सिर्फ वॉकी टॉकी में धमाके नहीं हुए थे, बल्कि कई जगहों पर लैपटॉप, सोलर पैनल तक फट गए थे और ये धमाके अस्पतालों, दवा की दुकानों, मार्केट प्लेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ तक कि रिहायशी इमारतें, निजी वाहनों और सार्वजनिक सड़कों पर हुए, जहां पर हजारों नागरिक समेत महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। और इसको लेकर नसरल्लाह का कहना है कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि इस हमले ने हमें तोड़ा नहीं है, हम टूटेंगे नहीं। इससे लड़ाई को जारी रखने का हमारा संकल्प और दृढ़ निश्चय और बढ़ेगा। आपको बता दें कि नसरल्लाह ने यह भी कहा कि इजराइल ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन के बाद दक्षिणी लेबनान ने इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसने ये बात भी मानी है। وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال،
لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال. नसरल्लाह का आगे कहना है कि इजराइल ने लेबनान में जो किया है उसकी कीमत पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को चुकानी होगी। हम इजराइल से फिर से कहते हैं कि जब तक गाजा में युद्ध नहीं थम जाता तब तक लेबनान के हमले जारी रहेंगे। हालांकि नसरल्लाह का यह भी दावा है कि 17 और 18 सितंबर का इजराइल का धमाकों वाला हमला पूरी तरह से फेल हो गया और लेबनानी जनता अभी भी इजराइल के आगे खड़ी हुई है। लेकिन एक तरफ जहां नसरल्लाह लेबनानी जनता को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में इजराइल के लड़ाकू जेट्स आग बरसा रहे थे। दरअसल आईडीएफ ने लेबनान के ऊपर अभी तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। इजरायली जेट्स ने दक्षिणी लेबनान पर दर्जनों बम बरसाए हैं। लेबनानी सुरक्षा सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इन हमलों में कितने लोग मारे गए इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। वहीं आईडीएफ ने भी इन हमलों को लेकर कुछ नहीं कहा है।